हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू फिफ्थ चैनल फॉर ब्लास्ट। मैं हूं आपका होस्ट अभी। फंडामेंटल्स फंडामेंटल्स फंडामेंटल्स, दिस इज़ व्हाट द डॉक्टर ऑर्डर टुडे। और आज जो हम बात जो करेंगे वीडियो के ऊपर, इट विल बी टोटली टोटली फोकस ऑन द फंडामेंटल साइड। कि फंडामेंटल साइड को टेक्निकल साइड के साथ मैच करेंगे। फंडामेंटल साइड को हम लोगों ने सुपीरियर रखना है। अच्छा, आज का जो दिन था मिक्स डे रहा। जिस तरीके से मैंने रेंजेस बताई थी, मॉर्निंग में जो है वो एक दो दफ़ा वहाँ से सेलिंग निकली। थोड़ा बहुत ये होता है कि फ्री व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर थोड़ा ज़रा ज़्यादा गाइड करते रहते हैं, लेकिन द पीपल हु टुक द रॉन्ग एरियाज़। क्योंकि देखिए, मैं पर्सनली आज बहुत ज़्यादा देर जो है वो उसको इन्वॉल्व रहा। 62 के ऊपर 90 62 के ऊपर मार्केट आई और वहाँ से दो तीन दफ़ा हमारी सेलिंग निकली। लेकिन ये चीज़ होती है, एक नेचुरल चीज़ है कि एक रेंज बाउंड में मार्केट चल रही है और उसके अंदर आपको इट ऑलवेज गिव्स अ बेटर अपॉर्चुनिटी। क्योंकि वॉल्यूम नहीं है, वॉलेटिलिटी नहीं थी मार्केट के अंदर। रीज़न बीइंग कि फंडामेंटल जो है वो आज बहुत ज़्यादा हैवी किस्म का आने वाला। और मैं फंडामेंटल्स के ऊपर हमेशा बहुत ज़्यादा फोकस करता हूँ। हमेशा बात करता हूँ कि आपको टेक्निकल साइड, देन फंडामेंटल साइड एंड देन मेंटल आस्पेक्ट जो है उसको रखना। सॉरी जी, मुझे काफ़ी बहुत ज़्यादा हुई हुई है, चेस्ट कंजेशन बहुत ज़्यादा है। तो ये चीज़ जो है वो इस टाइम पे कंडीशन मेरे पास है। और जो है वो आज फ्री व्हाट्सएप ग्रुप में पता चलो टोटली फ्री, हर कोई ज्वाइन कर सकता है। एवरीबडी कैन बी द पार्ट ऑफ इट। और उसके लिए आपको करना क्या है, आपको सिर्फ ऑक्टाफेक्स और एक्सनेक्स हमारे आई बी लिंक के साथ जुड़ना पड़ेगा और वहाँ पर ट्रेड करनी पड़ेगी। और वहाँ पर व्हाट्सएप नंबर नीचे मौजूद है, वहाँ पर आप जुड़ के जो है वो ट्रेड कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आप ऑलरेडी ऑक्टाफेक्स और एक्सनेक्स पर ही ट्रेड कर रहे हैं तो देन व्हाट यू गाइस कुड डू, आप ये कर सकते हैं कि जो है लाइव चैट के ऊपर जाएं, वहाँ आई बी चेंज करें। यू कैन बी द पार्ट ऑफ दैट ब्यूटीफुल कम्युनिटी। अच्छा, अब देखें, एक और चीज़ भी होती है कि मैं थोड़ा सा ज़रा एक बता दूं कि वही बात होती है कि कुआं प्यासे के पास नहीं आता, प्यासे को कुएं के पास जाना पड़ेगा। मैं अपने आप को इतना ज़्यादा, वही लोग हैं बहुत ज़्यादा अपने आप को कर लेते हैं डाउनग्रेड कि जी आप हमारे पास आइए, सारा कुछ आए हैं वो चीज़ें। आई कॉन्ट डू दैट काइंड ऑफ थिंग। हाँ, एक अगर आप यही बात करते हैं, जिसको आना है सीखने के लिए भी उस ग्रुप के अंदर, फ्री व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर भी सीखना है ना जिसने, उसके लिए जो है वो 100 तरीके हैं। वहाँ पर बहुत अच्छे ट्रेडर्स मौजूद हैं जिनका एक्सपीरियंस है, वर्ल्ड से एक्सपीरियंस है। दो दो तीन तीन साल उन्होंने इस फील्ड के अंदर लगाए हुए हैं। ऑल्दो के मोस्ट ऑफ देम ये चीज़ होती है कि आप लर्न करते हैं, सारा कुछ होता है, लॉसेस भी होते हैं। देखिए, इस फील्ड के अंदर कोई भी ऐसा नहीं होगा जिसको लॉसेस नहीं होंगे। और अपना जो आपका साइकोलॉजी मैटर है, क्योंकि देखिए साइकोलॉजी बिल्ड होते होते होती है। आप टेक्निकल्स बहुत जल्दी बिल्ड कर सकते हैं। मैं आपको सीधे में बता दूं, टेक्निकल साइड कैन बी बिल्ड विद इन अ फ्यू मंथ्स प्रैक्टिस। इसमें कोई दो राय नहीं है। हाँ, फंडामेंटल आस्पेक्ट, इट्स अ डिफिकल्ट थिंग, इट्स समथिंग रिलेटेड टू द इकोनॉमिक्स। और आपको पूरा इकोनॉमिक्स का और मुल्क के लेवल की इकोनॉमिक्स हल्की फुल्की नहीं है। मतलब ये कि आप एक छोटे किसी इदारे की या चीज़ की नहीं हो सकती। अब आज देखें, आज नास्डैक में पंप आया, ऑल दो कि आई टोल्ड देम, ग्रुप के अंदर बता दिया था कि हाँ जी ये ऊपर की तरफ जाएगा, इस रेंज को पार कर जाएगा। लेकिन पंप जो आया उसका रीज़न क्या था, माइक्रोसॉफ्ट का जो अर्निंग्स का डाटा था वो आया। माइक्रोसॉफ्ट का स्टॉक भी अप हो गया, अर्निंग्स वो ऑन द हाई साइड। देखिए, अब ये क्या है, ये एक फंडामेंटल ट्रेड है, सिंपल सी ट्रेड है। दूसरा ये कि मैंने आपको बार बार बताया था कि 15,400 से ऊपर रहेगी मार्केट, तो इट्स ऑन द बाय साइड। सिंपल सिंपल तरीन ट्रेड थी और बड़ा क्लियरली नास्डैक के ऊपर ट्रेडिंग का बताया था। और वही बात है, 200-250 पिप्स निकले, 200 पिप्स तो कहीं नहीं गए। तो ये चीज़ आपको उसको सिंपल सी है, अपने आप को ट्रेडिंग को मैं सिंपल करने की कोशिश करता हूँ। क्यों? क्योंकि देखिए टेक्निकल साइड, हर कोई लाइंस लगानी, ट्रेंड लाइन लगानी, एवरीबडी इज़ फेसिंग दैट, एवरीबडी इज़ डूइंग दैट। आपको जो बेसिकली टेक्निकल साइड्स को अगर हम देखते हैं तो आपके पास जो रोबोट्स हैं, जो बॉट हैं, ये आपके जो सारा जो सिस्टम है वो क्या है, वो टेक्निकल साइड के ऊपर बेस ही कर रहा है ना। लेकिन आर द रोबोट्स आर रियल सक्सेस? मुझे सिर्फ इतनी बात है, जो लोग हमेशा बात करते हैं हम टेक्निकल साइड के बड़े जो है एक्सपर्ट हैं और टेक्निकली सब कुछ है, इट्स नो डाउट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों? क्योंकि एंट्री कहाँ से बनेगी, एसएल कहाँ बनेगा, टीपी कहाँ बनेगा, दिस इज व्हाट द टेक्निकल साइड इज गोना गिव। अब मुझे ये बताइए कि जितने आपके रोबोट्स हैं वो आपका टेक्निकल साइड है उसी को देख रहे होते हैं। लेकिन क्या रोबोट जो है वो सक्सेस देते हैं आपको? उस तरह सक्सेस तो नहीं देते। इतने क्या सक्सेसफुल हैं
नहीं है। तो क्या चीज़ आई, उस चीज़ को जो टेक्निकल साइड है उसको फेलियर क्या चीज़ प्रोवाइड कर देती है, वो प्रोवाइड कर देती है फंडामेंटल्स। अब फंडामेंटल्स की ट्रेनिंग आप कहाँ लेंगे? इज देयर सम काइंड ऑफ अ पीपल के जो कि ये अकेडमी है जो कि आपको फंडामेंटल्स हो? यहाँ जितने लोग वीडियो बना रहे हैं उनको अलिफ बे नहीं पता। तो हाँ, फंडामेंटल्स को हम डिस्कस कर लेते हैं। अब ये चीज़ जो थी कि आज जो है वो माइक्रोसॉफ्ट की जो अर्निंग है वो बुलिश आने के चांसेस थे, सारा कुछ था, उसको फंडामेंटली हमने टेकअप कर लिया था ग्रुप के अंदर। तो दिस इज समथिंग दैट इज यूनिक इन द फॉरेस्ट ब्लास्टर अकेडमी। आप जितने मर्जी ग्रुप्स के पास चले जाएं, आप जितने मर्जी चीने मीने सिग्नल्स आप प्रोवाइड कर लें, दिस इज काइंड ऑफ अ एज विच द फॉरेस्ट ब्लास्टर कम्युनिटी हैज़। क्यों? क्योंकि मेरा इकोनॉमिक्स का बैकग्राउंड है और शायद आई लव इकोनॉमिक्स, और इकोनॉमिक्स के मुताबिक जो है वो ट्रेड लेना, दिस इज समथिंग समथिंग विच आई रियली लुक फॉरवर्ड टू। तो फंडामेंटल साइड को आज क्योंकि कवर करने की वजह ये इंटरेस्ट रेट का डिसीजन है, बहुत इंपॉर्टेंट इंटरेस्ट रेट का डिसीजन है। अब इंटरेस्ट रेट का डिसीजन इट इज़ 80% द चांसेस आर देयर के 0.25 बढ़ रहा है। लेकिन असल जो चीज़ है जो वेयर कैन द ट्विस्ट इन द स्टोरी कैन कम। ट्विस्ट ऑफ द स्टोरी कहाँ पर आ सकता है? वो ये आ सकता है कि अच्छा, आगे जो एफ के मीटिंग मिनट्स हैं उसकी जो स्पीच है वो क्या होगी, कि उसमें जो आगे की जो फेडरल रिजर्व की जो मीटिंग है उसमें फेडरल रिजर्व का क्या पाथ होना चाहिए। अगर तो वो ये बात कर देते कि हाँ यार ये लास्ट है, इस साल का अब ये लास्ट है, अब हम इस साल बढ़ाएंगे नहीं इंटरेस्ट रेट इंक्रीज, तो बस फिर काम हो गया। लेकिन असल चीज़ यही है कि आज फिर अच्छा देखिए, कल के लिए जो अब बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट सिंपल चीज़ें मैं आपके साथ ऐड कर देता हूँ। अच्छा, फिर साइकोलॉजी के ऊपर बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। बहुत सारे लोग जो नेगेटिव ट्रेड्स होती हैं उसका प्रेशर इतना ज़्यादा ले लेते हैं, इतना प्रेशर ले लेते हैं कि वो दिन में 10-10 मैसेज कर रहे होते हैं, सर बताएं सर बताएं सर बताएं। अच्छा, इट इज़ समथिंग समथिंग वेरी ओके कि जनाब ठीक है, आप प्रेशर में हैं, आप एक जो बंदा जिसके पास नॉलेज ज़्यादा है आप उससे पूछने की कोशिश कर रहे हैं, गाइडलाइन लेने की कोशिश कर रहे हैं, दिस देयर इज़ नो हार्म इन इट। लेकिन इसका मतलब ये है कि आप साइकोलॉजिकली बहुत वीक हैं। क्यों? पहले तो ये कि आपने ओवर ट्रेडिंग की हुई है, ओवर ट्रेडिंग की है और एसएल नहीं लगाया। एसएल ना लगाने की वजह से आपके अकाउंट वॉश हो रहे हैं। फिर असल जो चीज़ है वो ये है कि आप फिर दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हैं, यार आपकी वजह से मेरा $200 का या $300 का अकाउंट था, उसके ऊपर मैंने 0.30 की ट्रेड ले ली, आपकी वजह से ले ली। तो यार कम ऑन, अपने आप को, अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करें, अपनी मिस्टेक्स को एक्सेप्ट करें, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। अगर आपको इस फील्ड के अंदर आगे बढ़ना है तो यू हैव टू एक्सेप्ट व्हाट रॉन्ग यू हैव डन टू योर पोर्टफोलियो ऑन योर ओन विद योर ओन हैंड्स। ओके, आपने एसएल नहीं लगाया, आपकी आपकी गलती थी। आपने स्कैल्पिंग की एंट्री ली लेकिन आपने एसएल नहीं लगाया, आपकी वो स्विंग ट्रेड बन गया, आपका अकाउंट वॉश हो गया, वो आपकी गलती थी, आप फंस गए उसके अंदर। फिर आप रिट्रेसमेंट ट्रेड के ऊपर बैठे, रिट्रेसमेंट के ऊपर आपने प्रॉफिट बुक नहीं किया, रिट्रेसमेंट आई, रिट्रेसमेंट तो आनी है, मार्केट ने कोई नाक की सीध में तो ऊपर नहीं जाना, या रॉकेट के ऊपर बैठ के मार्केट ने ऊपर नहीं जाना, देयर वाज ऑलवेज बी रिट्रेसमेंट। लेकिन अगर आप रॉन्ग साइड में फंसे हुए हैं तो आपने एक रिट्रेसमेंट ट्रेड लगाई है, तो आपके पास एक सिंपल फिबोनाची लगा होना चाहिए और उसमें रिट्रेसमेंट ट्रेड को आप मैयर कर रहे हो और उसमें आपको इंटरनली प्रॉफिट बुक करना है, ताकि आपकी ये जो गलती आप जिसको लेके महीनों से बैठे हुए हैं उसको आप कैरी ऑन करेंगे। उसको कैरी ऑन करने का तरीका क्या है? इधर यू ऐड मोर फंड्स सो दैट यू कैन मैनेज द डॉलर कॉस्ट एवरेज कर सकेंगे। फिर अगर इंट्रा डे पॉइंट से बात करें तो इंट्रा डे के अंदर अगर आज की हम बात कर लेते हैं, आज 62 के ऊपर एंट्री डाली है, 62 पॉइंट समथिंग था जब मॉर्निंग के दिन में सेलिंग कॉल दिया, एक ही एंट्री 2-3 दफ़ा वहाँ से एंट्री बनी है। उसके बाद मैंने कहा जी 30-40 पिप्स अगर आएगा तो आपने एसएल एंट्री पॉइंट के ऊपर कर लेना। क्लियर क्लियर कट जो है वो आपको एक पूरा ट्रेड सेटअप दिया, उसमें आपको 80-90 पिप्स बन गए, लेकिन 100 पिप्स भी बन गए बहुत सारे लोगों के। तो देयर वॉज समथिंग विच यू हैव टू बुक द प्रॉफिट। अगर आपने प्रॉफिट बुक नहीं किया, मैं बार बार आपको अपना गाइड कर रहा हूँ कि हाँ यार आपको 100 रुपीज़ का प्रॉफिट नहीं छोड़ना। तो दिस इज़ समथिंग वेरी अलार्मिंग। आपको अगर करना है जो है वो जीबीपी जेपीवाई 182 से ऊपर आपको कहा था कि सेलिंग कीजिए, 182 के ऊपर मार्केट आई, आपने सेलिंग नहीं की, आपकी मर्ज़ी है। सेलिंग करते आप जो है वो 181.1 तक तकरीबन 60 पिप्स का है। मैं ये बात करूँ करेंसी पेज के अंदर 60-70 पिप्स का प्रॉफिट आपने नहीं छोड़ना। अब साइडवेज मूवमेंट रही है मार्केट की। अच्छा, अब इसमें फिर मैं आपको सेंटिमेंट्स की बात हमेशा लाजमी करता हूँ।
सेंटिमेंट के अगेंस्ट मार्केट जाती है, पर्टिकुलरली न्यूज़ टाइम के ऊपर लाजमी जाती है। तो अब आपने उसको भी देखना है। वो यही चीज़ है कि जिस तरफ हजूम लगा हुआ है आप उस तरफ नहीं बैठे। क्यों? क्योंकि हजूम तो जो है वो रिटेलर्स का हजूम है ऑब्वियसली, और एक ही जो है वो स्मार्ट मनी वाला बंदा आएगा और वो उठा के ले जाएगा चीज़ों को, आपको सबके सर काट के ले जाएगा। तो दैट इज़ हाउ द मार्केट हैज़ ऑलवेज बीन वर्किंग। ऑयल का मैंने आपको बताया था कि बुलिश साइड है, लेकिन मोमेंटम इज स्टिल नॉट देयर। मोमेंटम डाउन होता जा रहा है ऑयल की बुलिश साइड का। दूसरा, आज शाम में जो डाटा भी आया दैट इज़ नेगेटिव फॉर द ऑयल प्राइसेस एक्चुअली। तो अब हम कल क्या एक्सपेक्ट करते हैं? कल जो है वो सीपीआई नंबर है ऑस्ट्रेलिया का, ऑन द लोअर साइड एक्सपेक्टेड है, लोअर साइड एक्सपेक्टेड है। तो ऑब्वियसली यूएस डॉलर जो है वो इन्हांस होने के चांसेस हैं, ग्रो करने के चांसेस हैं। दूसरा ये कि जो है वो जीबीपी यूएसडी 1.27 से नीचे अगर आपको मिलता है, विक फॉर्मेशन में मिलता है, आप लाजमी जो है वो उसको बाय कीजिएगा। बाय आप 60-70 के एसएल से आप होल्ड कर सकते हैं, सिंपल इज़ दैट। इंटरेस्ट रेट इंक्रीज़ होना ही होना है, उसका मामला तकरीबन तकरीबन वाइंड अप है। बहुत सारे लोग आज भी, बहुत ज़्यादा रिटेलर्स अर्ली स्टेजेस में सेलिंग में बैठते रहे। 71 से नीचे नीचे आपको सेलिंग मिल सकती है। अच्छा, दूसरा ये कि कल आपने 3 चीज़ों का इस्तेमाल करना है, बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा। एक तो मेरी जो स्कैल्पिंग स्ट्रेटजी यूज़ की, आपने उसको पर्टिकुलरली अच्छे तरीके से यूज़ कर लिया तो प्रॉफिट पक्का है। आपने पूरा दिन अगर लॉस नहीं भी, प्रॉफिट नहीं भी किया, थोड़ा बहुत लॉस में भी है, तो ये जो स्कैल्पिंग स्ट्रेटजी है, यू कैन गेट द प्रॉफिट डन वेरी वेरी इजीली। दूसरी बात ये हो गई, ओवरऑल गोल्ड विल बी बुलिश, गोल्ड विल बी बुलिश टुमारो। ठीक हो गया? देयर इज़ अ हाई चांसेस कि ये 81 और 87 क्रॉस कर दे कल। हाँ, नीचे अगर विक मिलता है आपको, विक मिलेगा, अब शायद 40 और 35 का लेवल तो शायद मुश्किल आए, लेकिन अगर 43-44 का लेवल विक की फॉर्मेशन में मिलता है तो आप प्लीज़ प्लीज़ ज़रूर उसको बाई साइड पे ही देखिएगा। मैं कल आपको सजेशन यही करूँगा कि स्कैल्पिंग आप ज़रूर सेलिंग की कर सकते हैं एट द न्यूज़ टाइम, और ओवरऑल आप बाई साइड पे देखिएगा। लेकिन यही बात है कि 68 से नीचे नीचे आप पूरा दिन स्कैल्पिंग में रहिए, स्कैल्पिंग में रहिए। आज का जो लो है वो जब तक नहीं टूटा, अगर न्यूज़ से पहले पहले आज का लो ब्रेक नहीं होता, आज का लो ब्रेक नहीं होता, तो दिस मीन्स कि देर इज़ अ हाई पॉसिबिलिटी कि जनाब जो है ना, आज मार्केट जो है वो कल 80, 87, 88, 84 ये एरिया दिखा सकती है। सिंपल इज़ दैट। देर इज़ अ सिंपल स्ट्रेटजी अबाउट इट। और उसके अलावा आपको जो है वो सेंटीमेंट स्ट्रेटजी यूज़ करनी है कल। एंड सेंटीमेंट से जो है वो, अगर आपको इंटरेस्ट रेट इंक्रीज होगा, सेलिंग में लोग बैठेंगे। मार्केट थोड़ी सी ऊपर अगर जाती है और सेलिंग में लोग ज़्यादा बैठते हैं, तो फिर यू हैव टू गेट ऑन टू द बाइंग साइड। ये चीज़ आपने अपने जहन में रखनी है। सेंटिमेंट के ऊपर लाजमी जो है फोकस करना है। और सेंटिमेंट कौन से होते हैं, क्या होते हैं, वो मैं ग्रुप के अंदर बताता रहता हूँ कि क्या चीज़ है, कौन से वेबसाइट के ऊपर, कौन सी जगह के ऊपर आप सेंटिमेंट देख सकते हैं। बाकी JPY की मूव एक अच्छी आ सकती है। देर इज़ अ हाई पॉसिबिलिटी कि आपको JPY की मूव आपको अच्छी मिलना शुरू हो जाए, और JPY को कुड गेट ऑन टू द रोल। लेकिन वही चीज़ है कि इंटरेस्ट रेट इंक्रीज़ होगा। अच्छा, कल तो नहीं, लेकिन ये कि परसों जो है, जो इंटरेस्ट रेट इंक्रीज़ होगा उसका इम्पैक्ट आ सकता है। और फिर वहाँ से जिसे कहा जाए कि अगर जो है GBP USD अगर आपको 130.5 के ऊपर मिलता है तो वहाँ से आप सेलिंग कीजिए, अच्छी सेलिंग मिल सकती है। यूरो अगर आपको 1.115 पे मिलता है तो आप वहाँ से सेलिंग कीजिए। मतलब ये परसों की मैं आपको बातें बता रहा हूँ, लेकिन ये कि देर इज़ दैट थिंग कि ये एरियाज़ हैं, ये सेलिंग स्टैब्लिश रहेंगे। क्योंकि असल चीज़ ये है कि DXY को सपोर्ट तो मिली है, इंटरेस्ट रेट इंक्रीज होगा, DXY विल गेट द सपोर्ट। जो है वो 76.4 का टारगेट ऑयल का आना चाहिए, आना चाहिए। कल नहीं आएगा तो परसों आ जाना चाहिए, लाजमी आना चाहिए। ऊपर से जो है वो 81.4 का, 81.5 कह लीजिए इसको रफली, वहाँ की एक अच्छी रेजिस्टेंस मौजूद है। वहाँ से जो है वो ऑयल रेजिस्टेंस ले सकता है और आपको अच्छा प्रॉफिट दे सकता है। नैस्डैक जो है 15,650, दिस इज़ द एरिया, रेजिस्टेंस एरिया। यहाँ से आपको अच्छी रिवर्सल मिल सकता है। और देयर इज़ अ हाई पॉसिबिलिटी इंटरेस्ट रेट इंक्रीज़ होने की वजह से आपको जो है नैस्डैक के अंदर
डाउनवर्ड प्रेशर नज़र आना चाहिए। इंटरेस्ट रेट इंक्रीज होता है तो डाउनवर्ड प्रेशर आता है। ऑल्दो कि वही चीज़ है कि जितनी भी टेक कंपनीज हैं दे आर गिविंग माइंड ब्लोइंग प्रॉफिट्स। टेस्ला का शेयर इट हैज़ गॉन नट्स और उसके अलावा माइक्रोसॉफ्ट है उसका शेयर काफ़ी इंक्रीज़ हुआ है। तो दीज आर द थिंग्स जो कि नास्डैक को ड्राइव कर रही हैं ऊपर की तरफ। लेकिन नास्डैक जो है वो एक्सटेंडेड रैली चल गई है तो एक रिट्रेसमेंट अच्छी ज़रूरी है। और नास्डैक की वही बात, एक्सटेंडेड रैली कहाँ से चली हुई है? तकरीबन 12,000 से चली हुई है। तो तकरीबन 3-3.5 हज़ार की रैली होगी तो 1,001 पॉइंट तक नीचे आ जाना और 1,001 पॉइंट तक जो है वो रिट्रेस होना, इट इज़ नॉट समथिंग अ वेरी वेरी बिगर वैल्यू एक्चुअली। और ये चीज़ जो है वो हो सकती है। देखें ऑयल की बात कर रहे थे, ऑयल के ऊपर जो है वो कंडीशंस जो हैं वो ओवरबॉट हुई हैं। दीज आर द ओवरबॉट कंडीशंस। और उसके अलावा ऑयल के साथ जो है वो डाइवर्जेंसेस भी काफ़ी आई हैं। तो द प्राइस हैज़ टू प्ले डाउन। दूसरा, काफ़ी डाटा मौजूद है इस वीक के अंदर जो कि आपकी जो पेस है, इकोनॉमिक पेस है, उसको डिफाइन करने की कोशिश करेगा। और यूएस की इकोनॉमिक पेस समथिंग वेरी डिफरेंट। अब ये चीज़ भी आ रही, थोड़ी सी खबरें भी आना शुरू हो गई हैं। अच्छा, एक चीज़ ये भी हो सकती है कि जी खबरें काफ़ी ज़्यादा आ रही हैं जो कि बात ये कर रही है कि जनाब जो कि डायरेक्शन दे रही है कि जी जंग में एस्केलेशन हो रही है, सारा कुछ हो रहा है। तो देर इज़ अ क्लियर वर्ड के बहुत सारे जो लोग हैं वो रिगार्डिंग गोल्ड बाय की तरफ इंक्लाइंड हो जाएं। अच्छा, वही बात होती है कि रिटेलर्स अगर बहुत जल्दी बाय के ऊपर जो है फिक्सेट हो गया, जैसे मतलब ये कि कल का दिन है, इट विल फेवर द बाइंग पॉसिबिलिटी। लेकिन डे आफ्टर टुमारो जो इंटरेस्ट रेट इंक्रीज़ होगा और ऑटोमेटिकली 10 ईयर टी बॉन्ड यील्ड्स का रेट इंक्रीज़ होगा तो वो फिर आपको गोल्ड के ऊपर नेगेटिविटी ज़रूर लेकर आएगा, गोल्ड के ऊपर वे ऑन करेगा ज़रूर। लेकिन आपका काम ये कि इंट्राडे के अंदर आपने कैसे इस मैनूवरिंग से बचना है, वो चीज़ आपको देखनी पड़ेगी। देखें वही चीज़ होती है, अब कल बहुत सारे लोग वीडियो बनाएंगे, वो कहेंगे जी ये देखें मैंने आपको कहा था जी नीचे आएगा, वो देख लें जी नीचे आ गया। आपको ये कहेंगे जी हाँ जी ये मैंने कहा था जी ये देखें इसने इवेंचुअली ऊपर जाना है, तो देखें जी इवेंचुअली तो ऊपर चला गया। तो ये चीज़ें, इस किस्म की बातें बहुत ज़्यादा होंगी। लेकिन ट्राई टू टेक दोज ट्रेड्स विच आर मेकिंग सेंस। देखिए मेरे ग्रुप के अंदर मैंने जिस तरह कल आपको बात की थी, बहुत सारे लोग थे जो कि अभी इस टाइम पे यूट्यूब के चैनल्स बना रहे हैं, अपने आप को बहुत बड़े तुरम खान समझ रहे हैं। भाई अगर इतने ही बड़े होते, इतने ही बड़े चैम्पियन होते और इतने ही लाइक लोग होते तो भाई वो फर्स्ट प्लेस में मेरे ग्रुप में मेरे अंडर क्यों आते, मुझसे सीखने क्यों आते? अब वही बात है, मैं हैरान हूँ कि किस मुंह से कैसे दे आर थिंकिंग कि वो मुझ पे तनकीद कर रहे हैं और मेरी जो नॉलेज है उसको चैलेंज कर रहे हैं। दैट इज़ समथिंग समथिंग रियली सरप्राइजिंग। तो वही कहा जाता है ना कि जी आप जिस पे भलाई करो उसके शर से बचो। तो बहरहाल ये कि मुझे कुछ इस तरह की बातें पता लगती हैं। मैं तो खैर जो ही बात है कि वीडियोज़ वगैरह नहीं देखता, मेरे पास ना टाइम है ना कुछ है। मैं ये चीज़ों से अपने आप को बहुत ज़्यादा जो है वो रखा हुआ, क्योंकि तेरी बात है मेरे पास और बहुत से काम है। फॉरेस्ट एकेडमी का काम है, मुझे आगे चीज़ों को लेके चलना है, एक प्रॉपर सपोर्ट टीम, यहाँ पर एक ट्रेडिंग लैब बनानी है जो कि अभी इस टाइम पे एक अच्छे लेवल पे पाकिस्तान के अंदर नहीं है। सो आई हैव टू गेट दोज थिंग्स डन। तो मेरे पास अपने आप को इस किस्म की जो छोटी मोटी कैट फाइट है, मैं तो इसको कैट फाइट ही कहूँगा। तो इट विल मेरी मेरी शायद जो है ना वो पर्सनैलिटी वो गवारा नहीं करती है। तो मैं बहरहाल इस चीज़ के ऊपर जो है वो मुझे अफसोस हुआ कि लोगों ने किस तरह से ऐसे मेरी ज़ात को, मेरी नॉलेज को तनकीद का निशाना बनाया। अल्लाह ताला उन सब लोगों को जी हिदायत दे। और कामयाब होना चाहते हैं, ठीक है कामयाब हुए, आप ज़रूर कामयाब हो, अल्लाह ताला आपको मेरे से भी ज़्यादा कामयाब करें। मैंने कल बड़ी बात की है ना कि दिस द ब्यूटी इज़ दिस दैट यू कैन रन योर ओन रेस। मैं तो देखें आज तक कभी किसी के ग्रुप के अंदर घुस के कोई वहाँ से अपने इल्म और नॉलेज की चीज़ें बता के या किसी भी जो है वो टेलीग्राम ग्रुप के सिग्नल्स चोरी करके किसी ग्रुप के अंदर शेयर करके तो अपने आप को बहुत बड़ा तुरम खान साबित करने की कभी कोशिश नहीं की। मैंने हमेशा जो भी काम किया अपना काम किया है, अपनी चीज़ें क्रिएट की हैं, हर चीज़ इट इज़ टोटली रियलिटी बेस्ड है और रियल है, एवरीथिंग इज़ रियल व्हाट आई एवर बिल्ड। हाँ, लोगों ने उसको फॉलो किया, लोगों की तरह एक्सेप्ट करने की यार एबिलिटी होनी चाहिए कि ठीक है पहले हमसे पहले क्या था, पेड सिग्नल ग्रुप था, आप सिग्नल ग्रुप में आए सारा कुछ करें। ये फ्री वाला सिस्टम कर दिया,
दुनिया आ रही है, बैठ रही है, काम कर रही है, द पीपल आर लर्निंग, पीपल आर एन्जॉइंग। लेकिन वही बात है कि उसके अंदर से ही लोग अगर उठ के जो है वो उसी, अच्छा एक तो मज़े की बात है, उसी सेटअप को फॉलो करते हैं, उसी चीज़ों को फॉलो करते हैं, उस स्टाइल को फॉलो करते हैं, अपने आप को चेंज करते हैं, पीछे पीछे भागते हैं, और उसके बाद कहते हैं कि नहीं यार दे आर सुपीरियर। तो मेरी तो खैर कोई इससे जंग नहीं हो सकता, अल्लाह ताला उनको हमसे भी ज़्यादा कामयाब करे इस फील्ड के अंदर। लेकिन मुझे हंसी ज़रूर आती है कि हाँ, या तो उसके सुनने वाले या उनके फॉलोअर्स वो भी अपने आप को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करते हैं, अपने आप को भी धोखा देते हैं कि हाँ ये फलाना बंदा है जो कि उस बंदे से सीखता था, उस बंदे के नीचे था, उस बंदे के पास था, उस बंदे के पीछे था, हाँ लेकिन ये उस बंदे से बेहतर है। दैट इज़ समथिंग रियली सरप्राइजिंग फॉर मी एक्चुअली। तो इन चीज़ों के ऊपर ज़रा ज़रूर दुख होता है, सब कुछ होता है। तो बहुत सारे मेरे लोग कहते हैं कि जी आप एक्सपोज करें सर कुछ। मैंने कहा जी मैं क्या एक्सपोज करूँ, मेरी ये आदत नहीं है। असल सिर्फ हाँ सिर्फ इतना ज़रूर कहूँगा कि अपना काम करें, अपनी जो स्किल सेट है उसको प्रेजेंट करें, अपनी अपना जो चीज़ सीखी हुई अगर आप समझते हैं कि आप इसको बेहतर तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं, आपकी ज़ात से लोगों को ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है और उसमें आपका फ़ायदा हो सकता है, तो आप उसको इन्हांस करें, दूसरे को छोड़ दें। तो मैं भी जो है वो मैं इस तरह की बातें करता नहीं होता, लेकिन एक दो दिन मैं मजबूर हो गया क्योंकि लोगों ने मुझे कहा कि सर प्लीज़ ट्राई टू रिस्पॉन्ड ऑन दीज थिंग्स। तो आई एम रिस्पॉन्डिंग, लेकिन ये कि आई होप दैट आई डोंट नीड टू रिस्पॉन्ड अगेन। और जो है वो ख्याल रखें अपना, वीडियो को लाइक किया कीजिए, शेयर किया कीजिए अगर आपको पसंद है, अगर आपको फ़ायदा हो तो। थैंक यू वेरी मच।